हस्तमैथुन करने वाले की सेक्स की जो ज़िंदगी होती है ना, वो बहुत ही बेकार होती है। जो लोग ये मुठ वगैरह मारते हैं ना, मुठ मारते हैं, पानी निकालते हैं, तो उनकी जो सेक्स की लाइफ होती है बहुत ख़राब होती है। आपको नेचर ने उस काम के लिए नहीं बनाया है। ओके, नेचर ने बनाया है सेक्स करने के लिए, हिलाने के लिए नहीं बनाया है। आपको भगवान ने जो दिया है ना, आपको लंड दिया है हिलाने के लिए नहीं, मुठ मारने के लिए नहीं दिया है, आपको चोदने के लिए दिया है। तो मैं आपको कहता हूँ कि रियल लाइफ में जो सेक्स होता है उस पर ध्यान दो, ठीक है। आप शादी करोगे, उसके बाद अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन करते हो, मुठ मारते हो, हिलाते हो, तो सबकी जो नस होती है ना, नस वो कमज़ोर हो जाती है, और आप पानी निकालते हो तो उससे आपका शरीर कमज़ोर होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, सेक्स की, जैसे कि अगर कोई मुठ नहीं मारता है तो वो जल्दी उसका नहीं निकलेगा, वो आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट तक कर पाएगा। लेकिन जो लोग ये सारी चीज़ें 10 साल से, 15 साल से कर रहे हैं और उनकी शादी हो गई, तो उनको वो मज़ा वो अपनी पत्नी को नहीं दे सकता। जो लोग हस्तमैथुन करते हैं, मुठ मारते हैं, वो अपनी पत्नी को खुश नहीं कर सकते, सेक्स करके खुश नहीं कर सकते पत्नी को, क्योंकि वो उनका जल्दी निकल जाता है। वो 2 बार ज़ोर ज़ोर से करेंगे, निकल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि हस्तमैथुन ना करें, ये आपके शरीर को बर्बाद करेगा। और शादी करोगे तो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाओगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे। और ये ब्लो जॉब वगैरह जो है, ये गलत चीज़ है। हमारे संस्कृति में ये चीज़ नहीं है। मुंह में लेना ये गलत है, पीछे से लेना ये गलत है। और लड़की ऊपर बैठ गई, लड़का नीचे सोया हुआ है, लड़की कूद रही है, ये भी गलत है। सेक्स का प्रॉपर तरीका क्या है? लड़की नीचे लेटी है, लड़का उसके ऊपर चढ़ा हुआ है, वो होता है सेक्स। अब आप लोगों ने वीडियो देख देख करके लड़की ऊपर कूद रही है, तो उसका जो पूरा वेट है वो इस पे लंड पे आ गया, तो क्या होगा? वो टेढ़ा हो जाएगा। तो इसीलिए लड़की को ऊपर चढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, मुंह में नहीं लेना चाहिए, 100 तरह की बीमारियां हो सकती है। और हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए, ये भी नुकसान करेगा आपको। तो मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे युवा आजकल के शादी करने के बाद पता नहीं बुरी आदतों में फंस जाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लेते हैं। ना भाई, इन सब आदतों में ना पड़े। इन आदतों में पड़ के आपकी ज़िंदगी ही ख़राब होगी, समझे। हस्तमैथुन ना करें और हिलाएं नहीं। लंड को हिलाना गलत बात है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना है वही करेंगे ना भाई, है ना। आपको अगर मैं बोलूँ खाना खाओगे तभी तो वो खाना शरीर में पचेगा, और उसको ग्राइंडर मशीन में पीस करके पी लोगे तो थोड़ी पचेगा। उसी के लिए लंड जो है ना, लंड वो बूर में जाने के लिए बना है, उसको हाथ से हिलाने के लिए नहीं बना है, समझे। आपको जो भगवान ने लंड दिया है उसको बूर में डालने के लिए दिया है, उसको हिलाने के लिए नहीं दिया है। हिलाने से क्या होगा? उसका नस कमज़ोर हो जाएगा। बूर जो होता है वो कोमल होता है, समझे। बूर में जब जाता है लंड तो बूर क्या होता है? कोमल होता है। और आपका हाथ क्या है? हाथ जो है वो हार्ड होता है, हार्ड, यानी हाथ हार्ड होता है। और आपका लंड कोमल होता है। तो कोमल चीज़ लिए, आपका लंड है ये कोमल है, इसमें नसें हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं होता। ये आपका हाथ इतना मजबूत है, उससे आप पकड़ोगे, ऐसे ऐसे करोगे तो उसका जो नस है ना, टूट भी जाता है कई बार। उसका नस जो है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि बूर में डालने के लिए लंड बना है, हाथ से हिलाने के लिए नहीं बना है। तो मैं यही कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें ना करें भाई, तो ही अच्छा रहेगा। मास्टरबेशन, हस्तमैथुन बंद करें, इससे आपका शरीर कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर और 100 तरह की चीज़ें होती है। मैंने आपको बहुत सारी वीडियो में बताया है। जैसे कि मैंने कहा ब्लो जॉब गलत है, मैंने कहा ऊपर ऐसे लड़का नीचे और लड़की ऊपर आ गई, ऐसे ऐसे कर रही है, तो उसका वो जो है टेढ़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, उसका लंड टेढ़ा हो जाएगा। लंड टेढ़ा हो जाएगा क्योंकि देखो उसका सारा वेट उसके ऊपर आ गया तो हो जाएगा। या जो मुख मैथुन होता है, ब्लो जॉब होता है, मुंह में लेने का चीज़ नहीं है वो, समझे। तो इन सब चीज़ों को छोड़े और हमारे संस्कृति में जो चीज़ें हैं वो ही करें। और सेक्स ज़्यादा नहीं करना चाहिए। सेक्स उतना ही करो जब बच्चे पैदा करने हो तभी करो, ऐसे मज़े वाली चीज़ नहीं है, समझे। बच्चे पैदा नहीं करनी है फिर भी अगर आप सेक्स का आनंद ले रहे हो तो ये शरीर के लिए नुकसानदेह है। हमारा शास्त्र कहता है मज़े वाली चीज़ बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें, समझे, और इन आदतों से बाहर आए, तभी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होगी।